आज की कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। कचहरी परिसर में वकील ने सीमा से कहा, मैडम, तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए और इस रिश्ते से स्वतंत्र हो जाइए। तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करते हुए सीमा का मन बेचैन था और उसके हाथ कांप भी रहे थे। सच ही कहा गया है कि जब व्यक्ति के पास प्यारा परिवार रहता है तब उसे उसकी कद्र नहीं रहती है। उसकी गलतियों के कारण जब परिवार बिखर जाता है तब पश्चाताप के सिवा व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। यही हालत अब सीमा का हो गया था। आपको कहानी अगर सुनना पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। यही हाल अब सीमा का हो गया है। उसके पास भी तो भरा पूरा परिवार था, प्यार करने वाला पति था, परंतु अपने अहम और अभिमान के कारण आज सब खो चुकी है। आज उसके चिर प्रतीक्षित तलाक का फैसला आ गया है। कानूनी रूप से वह अपने पति सोमेश से अलग हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब उसे सोमेश से किसी तरह का तलाक लेने की धुन सवार थी। आज तलाक मिलने पर भी उसे खुशी क्यों नहीं है? उसका चित्त प्रफुल्लित क्यों नहीं है? यह सवाल सीमा खुद से बार बार पूछ रही है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तलाक मिलने में उसकी जिंदगी के बहुमूल्य 15 वर्ष अदालत के चक्कर लगाते हुए बीत जाएंगे। आज तलाक के कागज पकड़ते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अभी आंसुओं की परवाह किसे? सीमा ने नजरें उठाकर कनखियों से पति और पुत्र की ओर देखा। दोनों उसकी ओर बेखबर खुश नजर आ रहे थे। पुत्र बिल्कुल पिता का ही प्रतिरूप था। इन 15 वर्षों में उसका पुत्र बच्चों से किशोर बन चुका था। उसकी आंखों में माँ के लिए प्यार की जगह अपेक्षा का ही भाव था, जिसके कारण वह खुद थी जिसने दूध मुँह बच्चे को निर्मोही की भांति छोड़ दिया था। पति सोमेश का शरीर जरूर थोड़ा भर गया था। कनपट्टी के बाल में थोड़ी सफेदी आ गई थी, परंतु उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा था। हो भी क्यों ना, आज वो एक बड़े बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर प्रतिष्ठित है। उड़ती खबर यह भी है कि उसने एक महिला से चुपचाप मंदिर में काफी पहले शादी भी कर ली है। तलाक के बाद कानून रूप से उससे शादी भी करवाने वाला है। वही महिला उसके बेटा और परिवार को प्यार के धागे में बांध रखी है। आज सोमेश के पास भरा पूरा परिवार है और उसकी जिंदगी में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सीमा ने तलाक के कागज को कसकर हाथ में पकड़ लिया है, मानो उसकी जिंदगी के 15 वर्ष की भांति यह कागज भी न उड़ जाए। उसका दिल चाह रहा था कि अदालत परिसर में ही चीख चीख कर लोगों को बताए कि यह तलाक उसी की जिद्द का परिणाम है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परेशान सी सीमा अपने कमरे के घर में आ जाती है। सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ती है और हाथ से छूटे हुए तलाक के कागज को घूरती है। अनायास ही उसकी यादों में अतीत के पन्नों पर दर परत खुलने लगते हैं। सोमेश छोटे शहर से आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में गजब की कशिश थी जो लड़कियों को बरबस ही अपने ओर आकर्षित कर लेती थी। उसका आकर्षण चेहरा और स्मार्टनेस किसी का दिल चुराने के लिए काफ़ी था। कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, परंतु सोमेश किसी भी लड़की की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। उसका लक्ष्य बस अपने भविष्य संवारने पर केंद्रित था। पहली नज़र में सीमा का दिल सोमेश पर आ गया। सीमा भी खूबसूरत और आधुनिक लड़की थी। परिवार में किसी तरह का कोई अभाव न था, इस कारण जिद्दी भी काफ़ी थी। पिता और भाई का बड़ा कारोबार था। सीमा धीरे धीरे पढ़ाई के बहाने सोमेश के नज़दीक आने लगी। सोमेश भी उसकी खूबसूरती के जाल में उलझने लगा। एक दूसरे को देखकर दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। चोरी छुपे एक दूसरे को निहारते। जब नजरें आपस में
टकरा जाती तो अजीब सी सिरहना और मदहोशी का एहसास होता। यही तो प्यार था। सीमा सोमेश के प्यार में बिल्कुल अंधी हो उठी। वह हर हालत में सोमेश को अपनाना चाहती थी। पढ़ाई पूरी होते ही सोमेश की सरकारी बैंक में ऑफिसर की नौकरी लग गई। अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सीमा ने अपने परिवार से सोमेश से शादी की बात की, परंतु उसके भाई और पिता ने उसे समझाते हुए कहा, सीमा, दोनों के पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। तुम स्वच्छंद व आज़ाद ख्यालों की लड़की हो, उसके साथ तुम्हारा निर्वाह संभव नहीं है। परंतु सीमा की आंखों पर सोमेश की चाहत की पट्टी बंधी थी। जिस प्रकार सावन के अंध को केवल हरा ही दिखता है, उसी प्रकार सीमा को उस समय सोमेश के सिवा कुछ नहीं सूझता था। सोमेश भी अपनी चाहत को रिश्ते का नाम देने को तैयार था। आखिर सीमा की जिद के आगे उसके परिवार ने उसकी शादी सोमेश से कर दी। सीमा सोमेश की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ गई। आरंभ में सोमेश जैसा प्यार करने वाला पति पाकर वह काफी खुश थी। सोमेश के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। माँ बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। कुछ दिनों तक तो सीमा पति के प्यार की खुमारी में डूबती रही, परंतु जल्द ही सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविक के कठोर धरातल से उसका सामना हुआ। अब उसे एहसास होने लगा कि उसने सोमेश से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर ली है। सोमेश की सीमित आय ने उसके मनमाने खर्चों पर रोक लगा दी। सोमेश की माँ बहन उसे फूटी आग नहीं सुहाती। सोमेश उसे समझाने की कोशिश करता तो उसके अहं को ठेस पहुंचती। ऐसा नहीं था कि सोमेश उसे प्यार नहीं करता था। एक तरफ उसकी आंख में सीमा की प्रीत के रंगों की लालिमा थी, तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी और बहन के सपनों की चमक थी, जो सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सोमेश सीमा को समझाते हुए कहता, देखो, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा, बस बहन की शादी तक धैर्य रखो। पर सीमा किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसे महसूस होता कि दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। अब ऐसे परिस्थितियों में उसका यह निर्वाण मुश्किल है। कुछ ही समय में उनके प्यार की मिठास, गर्माहट, अपनापन खत्म होने लगा। न चाहते हुए भी वह एक बेटे की माँ बन गई। मातृत्व उसे बंधन लगने लगा। उसे अपने पिता के पैसों का घमंड था। उसने कहा, सोमेश, कब तक इस बैंक की सीमित आय वाली नौकरी में घिसटते रहोगे? तुम भी मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। यहाँ मेरा दम घुटता है। सोमेश ने सीमा को अपनी भावना से रूबरू कराते हुए कहा, मैं अपना आत्मसम्मान खोकर तुम्हारे पापा की नौकरी नहीं कर सकता। वहाँ तुम्हारे पिता और भाई का गुलाम नहीं बन सकता। सीमा, सोमेश, इस नौकरी में भी तुम किसी के गुलाम ही हो ना। सोमेश ने एक बार फिर से सीमा को अपनी बाहों में समेटते हुए प्यार से कहा, मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ, कुछ तो मेरी भावना की कद्र करो। सीमा ने अचानक से सोमेश की बाहों को झटकते हुए कहा, तुम मध्यम वर्गीय लोगों की यही तो खराबी है कि जो मिला उसी में संतुष्ट हो जाते हो, आगे बढ़ने की सोचते तक नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ इस माहौल में घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर खुश रहना। सोमेश कहता है, सीमा, हमारे बेटे का क्या होगा? तो सीमा कहती है, तुम्हारी माँ बहन उसे पाल लेंगी। सोमेश की माँ बहन ने भी सीमा को काफ़ी मनाने की कोशिश की, परंतु उन लोगों का अपमान कर गुस्से में दूध मुहे बच्चों को छोड़कर मायके वापस आ गई। उसने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपनी मर्जी से स्वच्छंद जीवन जीने लगी। उसकी उन्मुक्त जीवन शैली में कोई बंधन न था। इसी बीच सोमेश ने उससे मिलने की कई बार कोशिश की। मिलना तो दूर, उसने सोमेश का फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया था। उल्टे उसने सोमेश को तलाक की कानूनी नोटिस भिजवा दी थी। सीमा की माँ की अनुभव आंखें बेटी की नादानियों को अच्छी तरह से देख और समझ रही थी। एक दिन माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, सोमेश बहुत अच्छा लड़का है, उससे तलाक मत लो।
पति पत्नी के रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं और इस डोर को टूटने से बचाने के लिए बहुत समझौते करने पड़ते हैं, तभी तो परिवार बसता है। पर सीमा तो अपने पिता की संपत्ति के नशे में चूर थी। उसने दो टूक जवाब देते हुए कहा, माँ, मैं सोमेश के साथ उस परिस्थितियों में नहीं रह सकती। अब उसकी जिद थी कि हर हाल में सोमेश से तलाक लेना। तलाक की अर्जी भिजवाने के बाद वह स्वच्छंद जीवन जीने लगी। आए दिन दोस्तों संग पार्टियां होने लगी। उसे महसूस होता कि उसे चाहने वाले बहुत हैं। इनके सामने सोमेश की क्या मिसाल। धीरे धीरे उसके तलाक का केस अदालत में लंबा खींचने लगा। इस कारण उसके दोस्त उससे कटने लगे। सभी दोस्तों की शादियां हो गई, उनका परिवार बस गया। दोस्तों की पत्नियां उससे अपने पति को दूर रखने का प्रयास करने लगी। अब सीमा को अकेलेपन का एहसास होने लगा। कहते हैं कि सबे दिन राहत न एक समान, यही सीमा के साथ भी हुआ। पिता की हृदयघात से मृत्यु के बाद अचानक से उसकी जिंदगी बदल गई। बिजनेस की भागदौड़ भाई भाभी के हाथ में आ गई। वह अब मात्र एक कर्मचारी बनकर रह गई। माँ तो बस एक मूक दर्शक भर थी। भाई भाभी के व्यवहार से आहत होकर वह एक रूम के किराए के घर में आ गई। जिस स्वच्छंदता की उसे चाहत थी वह अब घुटन बनकर रह गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलाक का केस इतना लंबा खींचकर उसकी जिंदगी पर ग्रहण लगा देगा। अचानक से दरवाजे पर कॉल बेल की घंटी बजने से उसकी तंद्रा भंग हुई। दरवाजा खोलने पर खाना बनाने वाली मेड ने बल्ब जलाते हुए कहा, दीदी, शाम हो गई है, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सीमा उसे अपने दिल का दर्द क्या बताती। परिवार के अभाव में बाहर छाया घना अंधकार उसके सीने में भी जम गया है। परिवार के अभाव में बाहर छाया घना अंधकार उसके सीने में भी जल गया है। मन में छाया अंधेरा अब डूबती शाम का घनेरा बनकर उसकी जिंदगी में उतर आया है। जिस आज़ादी के लिए उसने अपनी हंसते खेलते परिवार को छोड़ा था, अब वही आज़ादी परिवार के अभाव में घुटन बनकर उसके मन को आत्मग्लानि से झिंझोड़ रहा है। उसने डूबते सूरज को बोझिल दृष्टि से एक पल को निहारा, मानो परिवार के अभाव में उसकी दृष्टि सूरज नहीं अपितु खुद को अस्त होते हुए देख रही है। ये थी सीमा की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।